Good morning, students. Today's our topic is dwellings of early man. Dwellings of early man मतलब आदि मानव का निवास स्थान कहिए, डेरा कहिए या आवास कहिए, मतलब आदि मानव के आवास के बारे में हमारा यह टॉपिक है। आदि मानव क्या है? अर्ली मैन। अर्ली मैन हम लोग इतिहास में अपने टीचर से, बुक्स से पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं कि आदि मानव लोग पहले हुआ करते थे और उस समय पर सभ्यता और संस्कृति शुरुआत के समय पर विकसित नहीं हुई थी। आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, पेड़ पौधों के शाखाओं पर, गुफाओं में उनका जीवन यापन हुआ करता था। आदि मानव की जो अधिकतम जीवन है 25 से 30 वर्ष तक की होती थी, क्योंकि इनके पास गर्मी, ठंडी, बरसात और जंगली हिंसक जानवरों से बचाव हेतु कोई आवास नहीं हुआ करता था। इनको खाने का तरीका नहीं था, खाना पकाने का तरीका नहीं था, फसलों को विकसित करना नहीं आता था। मतलब कुल मिलाकर के मानव का जो बुद्धि और विवेक है वो बिल्कुल जीरो पर था और विकास नहीं हो पाया था। आज उसी आदि मानव के आवास के बारे में हमारा यह टॉपिक है। तो ड्वेलिंग्स ऑफ अर्ली मैन, आदि मानव के आवास या निवास स्थान या डेरा कहिए आप अपने शब्द में, कुछ भी। अर्लियर पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। आदि काल में लोग, आदि मानव लोग जो थे वे लोग नर्मदा नदी के किनारे पर रहा करते थे। They were skilled gatherers, that is people who gathered their food। और वे लोगों के पास किसी प्रकार की योग्यता तो थी नहीं और वे लोग खाना बदोश की जीवन को जिया करते थे। खाना बदोश क्या है? मतलब कि आज यहाँ पर जंगलों में उन्होंने फलों को, पेड़ पौधों की पत्तियों को, जीव जंतुओं का शिकार किया और जब पेड़ पौधे के फल वगैरह उस क्षेत्र में खत्म हो गए तो उस क्षेत्र को छोड़ के वो दूसरे क्षेत्र में रवानगी ले लिया और फिर से जहाँ पे उनको हरा भरा पेड़ पौधों पे फल फूल लगे नजर आए वहां पे उस फलों को खाया और फिर वहां से तीसरे जगह, मतलब किसी एक स्थान पे न रह करके और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। और इसी प्रकार भटकने वाले लोगों को ही खाना बदोश कहा जाता है और मतलब भोजन की तलाश में भटकते रहना। सो ये जो आदि मानव थे, जब नर्मदा नदी के किनारे पर ये लोग प्रारंभ में रहा करते थे, उनके पास क्या था कि वे लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की जड़ों को संग्रह करते थे, फलों को संग्रह करते थे और इसी प्रकार अन्य वन से संबंधित खाद्य उत्पादों को वो लोग अपने खाद्य पदार्थ में उपयोग करने हेतु संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। They hunted animals and also began to produce crops such as wheat and barley। वे लोग जो है अपने भोजन के लिए जंगली जीव जंतुओं का शिकार भी करते थे और उस शिकार पर उनके भोजन की निर्भरता होती थी। आगे धीरे धीरे इन लोगों ने कुछ अनाजों को, फसल को भी विकसित करने का शुरुआत किया और जिन फसलों को इन लोगों ने उपजाने का प्रारंभ में शुरुआत किया उन फसलों के रूप में गेहूं और जौ प्रमुख हैं, व्हीट एंड बार्ली। पीपल स्टार्टेड रियरिंग एनिमल्स लाइक गोट, शीप एंड कैटल एज वेल। और जब ये आदि मानव जो है खेती की शुरुआत किए उसके बाद आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू किया। ऐसे पशुओं को पालना जिनसे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी हों और उस पशुओं में बकरी, भेड़ और अन्य भी मवेशियों को इन लोगों ने पालना शुरू किया जो उनके खेती में भी सहयोग करें और उनके और भी अन्य कार्यों में उनका सहयोग करें। The Garo hills in the northeast and the Vindhyas in central India were some
of the other areas where agriculture developed. भारत देश के उत्तर पूरब की ओर नहीं, मतलब कि उत्तर पूरब दिशा की ओर जो ये गारो की पहाड़ियां हैं और केंद्रीय या मध्य भारत में जो विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ कुछ ऐसे और भी अन्य स्थान हैं जहां पे सबसे प्रारंभ में कृषि कार्य विकसित हुआ। कहने का मतलब उत्तर पूर्व की ओर गारो की पहाड़ी और केंद्रीय या मध्य भारत में विंध्य ऐसे क्षेत्र हैं, और इसी के अलावा कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन दो स्थान और इनके अलावा कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे प्रारंभ में कृषि कार्य विकसित हुआ। राइस वाज फर्स्ट ग्रो इन नॉर्थ ऑफ विंध्या। चावल वह पहला फसल है जो विंध्य प्रदेश के उत्तर की ओर मतलब कि उपजाया गया। लुक एट द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज on the bank of these rivers about 4700 years ago some of our earliest cities flourished। कह रहा है कि यहाँ पर आप इंडस नदी, मतलब कि सिंधु नदी के नाम से भी इंडस को जाना जाता था, तो सिंधु नदी के और उस सिंधु नदी की जो सहायक नदियां थी, इन नदियों के तट पर किनारों पर लगभग आज वर्तमान से 4700 साल पहले यहाँ पे कुछ सबसे आदि शहरों का विकास हुआ था। Then about 2500 years ago, city developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast। और उसके बाद तब लगभग गंगा नदी और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, ऐसे नदियों के किनारे पे लगभग आज से 2500 वर्ष पहले कुछ शहर जो हैं विकसित हुए। गंगा नदी की सहायक नदियां और समुद्री तट जो हैं, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आज से 2500 साल पहले मतलब कि ऐसे शहरों का विकास हुआ था। आप लोगों ने एक वर्ड सुना ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो छोटी नदियों को कहा जाता है, और ऐसे नदियों का जो जर्नी का समापन होता है वो किसी बड़ी नदी के साथ होता है। जैसे गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी में आकर के बहुत सी नदियां मिल जाती हैं और वो गंगा बन जाती हैं, तो जो सहायक नदियां होती हैं वो छोटी होती हैं और उन्हीं को यहाँ अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरीज के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आदि मानव से संबंधित आवास कि आदि मानव का शुरुआत कहां से हुआ, आदि मानव के डेरा क्या हुआ करते थे, और आदि मानव से संबंधित हमने आज यह टॉपिक पढ़ा। और अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय।